और बड़ी खबर, टेरर लेडी शाहीन पर बड़ा खुलासा हुआ। नए व्हाट्सएप ग्रुप का यह खुलासा है। वोल्फपैक ने ग्रुप बना रखा था। ग्रुप में वोल्फ अटैक की प्लानिंग चल रही थी। भाई परवेज के साथ बातचीत चल रही थी। वोल्फ आवर में ये एक्टिव होते थे। वोल्फ आवर, ये सारे जो इस मेंबर्स इसमें जुड़े थे उनके लिए एक खास घंटा, एक खास समय ये तय होता था, उसी में ये बातचीत करते थे। तो आखिर ये प्लान क्या था, इसको डिकोड करते हैं। व्हाट्सएप चैट से ये हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। वोल्फपैक नाम से इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और ग्रुप में कई मेंबर्स, कई सदस्य इसमें जुड़े थे। शाहीन इसकी ग्रुप एडमिन थी। कश्मीर से पकड़ा गया डॉक्टर आरिफ भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ है, कोड वर्ड। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो। आतंकी डॉक्टर शाहीन इस ग्रुप की लीडर थी, ग्रुप का एडमिन भी थी। आधी रात में ही भाई परवेज से यह बातचीत शुरू करती थी और 1 साल से नाइट ड्यूटी कर रहा था भाई परवेज। परवेज ने ग्रुप में लोन वुल्फ अटैक के बारे में पूछा भी था। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बातचीत का ब्यौरा मिला है। यही वो वुल्फ आवर था जब ये मेंबर्स आपस में बातचीत करते थे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर अब कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब शाहीन और परवेज से जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बात निकल के आई है कि शाहीन और परवेज वुल्फ आवर में पूरी तरह से एक्टिव होते थे। रात में ही लगातार तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की जाती थी। इसके साथ ही साथ बाकायदा एक ग्रुप जो है वो जांच एजेंसियों को मिला है, जिसमें शाहीन, परवेज, आरिफ जुड़े हुए थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वुल्फ पैटर्न पर लगातार ये आतंकी काम कर रहे थे। कैमरामैन रामा साथ विशाल वंशी, जी मीडिया। तो चलिए, अपने संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रजेश तिवारी का रुख करता हूं। ब्रजेश, ये वुल्फ आवर के बारे में किसके फोन से ये पता चला कि इन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था? देखिए, इसमें लगातार जांच की जा रही है और शाहीन का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कई ऐसी अहम जानकारियां हैं और उसी आधार पे जो ग्रुप बनाए गए हैं, अलग अलग चैट रूम बनाए गए हैं। उन्हीं चैट रूम में जब लोगों के बारे में पता चला तो उसी में से जो 2 भाई बहन हैं लखनऊ में, जिनको अभी डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है, इन तमाम ऐसे लोगों के बारे में जानकारियाँ मिल रही हैं। और इस व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अलावा और भी कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी जो 15 छात्रों की जो तलाश की जा रही है, उनको तलाशने के लिए जब जांच एजेंसियां यहां पर पहुंची तो उनके कमरे बंद थे, उनके मोबाइल फोन जरूर मिले हैं। तो ये जो ग्रुप बनाए गए थे, इसमें इस तरह के तमाम छात्र हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनमें क्या कुछ कम्युनिकेशन होता था। और अब जांच में पता चलेगा कि आखिर इसमें आपस में बातचीत क्या होती थी। तो डॉक्टर शाहीन का जो लोन वुल्फ अटैक प्लान है, जल्दी से वो भी आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या था। वॉल पर लाइएगा ग्राफिक्स, पीसीआर। चलिए, डॉक्टर शाहीन का जो लोन वुल्फ अटैक प्लान है वो आपको बता रहे हैं। टीम अरोरा और टीम लूना, ये इन्होंने टीम बना रखी थी। टीम अरोरा और टीम लूना ग्रुप के सदस्यों के अजीबोगरीब नाम थे। कोडवर्ड दिया गया था, ग्रिफिथ और कुर्नेलियस जैसे नाम है। बातचीत में कोडवर्ड्स का ज्यादातर ये लोग इस्तेमाल करते थे ताकि नामों का पता ना चले। घात लगाकर हमले की बात करती थी शाहीन। वुल्फ अटैक के बारे में परवेज और ये दोनों आपस में बातचीत करते थे। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है आमिर। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर ही थी। कश्मीर का रहने वाला है ये आरोपी आमिर, जिसकी तलाश चल रही थी, लेकिन अब ये पुलिस के और जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुका है। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था ये तस्वीर आमिर की काफी वायरल हुई थी, तब से ही इसकी तलाश चल रही थी, लेकिन ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब आमिर रशीद पकड़ा गया है, यानी कि उमर के साथ आमिर भी दिल्ली को दहलाने में शामिल था। अब आमिर से पूछताछ होगी कि आखिर कौन कौन से सदस्य इसके साथ थे और कहां कहां हमले की प्लानिंग थी। तो 48 घंटे के भीतर 4 बड़े सुराग मिले हैं। नू में उमर के ठिकाने का पता भी चल चुका है। मददगार आमिर पर एनआईए का शिकंजा कसा जा चुका है। उमर की एक और कार जब्त हुई है। हवाला लिंक फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। ये देखिए,
नू में उमर के ठिकाने का पता चल चुका है। उमर की एक और कार जब्त हो चुकी है। मददगार आमिर पर एनआईए का शिकंजा कसा जा चुका है। 48 घंटे के भीतर ये 4 बड़े सुराग मिले हैं, हवाला, लिंक और फंडिंग के सबूत भी मिले हैं और इन सब के तार, इन सब की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। अब सोचिए, फरीदाबाद टू नू ये पूरी जांच मुड़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। उमर की मैं मिसेज हूँ। आप उमर की मिसेज है। ये तो आप पहचान सकती है, ये दो कौन है? ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे ये देवर है। उमर है और ये आमिर है। कल जो एनआईए ने वहाँ प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा कि आमिर, इसकी फोटो दिखा के बताया कि इसको जी दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये लेकिन जब 10 तारीख को हम आपके घर आए थे यहाँ, तब आपने बताया था कि इन दोनों को जो है दोनों भाई घर में थे। हाँ, पुलिस ले गई थी। पुलिस ले गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर हम दूसरे दिन वहाँ पांपोर थाने में गए तो उन्होंने छोड़ा नहीं वहाँ पे। फिर तीसरे दिन हम गए, फिर उन्होंने बोला हाँ वो यहाँ पे है। फिर हम गए अंदर तो हमने उमर के साथ मुलाकात की। अच्छी, उमर मतलब ये इसके साथ? हाँ, अच्छा। उमर के साथ अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ छोड़ दिया वहाँ उसको। हमने उसके साथ मेरी ये सास जो मेरी मम्मी है, उसने उसके साथ मुलाकात की। हमने, मेरा जो जीजू है उसने भी मुलाकात की। यहाँ पे एक नेबर है, वो भी आ गया और हम 4-5 थे उस टाइम। तो हमने अच्छी तरह से उसके साथ बात की तो उन्होंने बोला उसको कुछ परवाह नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन थी उसको। तो फिर चौथे दिन, फ्राइडे के दिन शायद कि थर्सडे के दिन शायद 10 बजे उसको छोड़ा। इसको, उमर को? हाँ, उमर को। अच्छा, बस। तो उसके बाद आप बोलती है एनआईए ने किसी उमर को लिया या आमिर को? उमर को उमर को लिया। यस सर। मैं सीधे राजू राज का रुख कर रहा हूं। राजू राज, आमिर से पूछताछ में अब तक क्या पता चला है? बिल्कुल प्रत्युष, बता देना चाहूँ कि आमिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और आमिर से लगातार पूछताछ हुई और पूछताछ में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली में जो उमर जो गाड़ी के अंदर आईईडी ब्लास्ट कराया, फिदाइन अटैक पहला अटैक था, इस बात को कबूला गया और एनआईए ने भी अपने प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया है। आज आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अपने कैमरामैन गौरव को कहूँगा कि यहाँ की एक बार तस्वीरें दिखाएं। कुछ देर के बाद आमिर रशीद को यहाँ पर लाया जाएगा, उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे पहले दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तक की जाँच में क्या क्या सामने आया, एनआईए कोर्ट में इस बात को रखेगी और आगे की पूछताछ, इस कड़ी में कौन कौन लोग से शामिल थे, इसके तार कहां-कहां से जुड़ रहे हैं।